क्योंकि हम जानते हैं सबसे सुरक्षित जगह वही है, आपके चरणों में बैठना। वहाँ हमारी हर समस्या का समाधान है, हर दुख रोग पीड़ा मुसीबत, हर निराशा में वहीं पे हमारी उम्मीदें हैं, हमारे हर प्रश्न का उत्तर वहीं पर है। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रभु हम आपके चरणों में बैठेंगे, मरियम की तरह आपके चरणों में बैठ करके आपके वचन को सुने, ताकि जीवन की हर परिस्थिति में शांत रह सके। प्रभु आज होने दें कि आप अपने वचन के जरिए हम सबको एक बार फिर से तरोताजा करें, हमारे जीवनों में आपका वचन पूर्ण रीति से उतरे, ताकि हम उस वचन की सामर्थ से प्रभु जिंदगी के हर क्षेत्र में स्थिरता प्राप्त कर सके। हमारी मदद करें। इस स्थान से पवित्र आत्मा आपकी आवाज को आज हम सुने, आप बोलें, आप हम सबको सिखाएं। क्या आज आप हमें सिखाना चाहते हैं? प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिछले हफ्ते हमने एक आयत पढ़ी थी और आज भी उसी को निकालेंगे। सबोपदेशक उपदेश दी पोथी, उसका 5 अध्याय और उसकी पहला पद। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। बैठ जाएंगे। पिछले हफ्ते हमने सीखा कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधानी से चलना, सावधान रहना। परमेश्वर के भवन में आने के समय सावधान रहना जरूरी है, और सुनने के लिए समीप जाना। सुनना, विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है, और सुनना परमेश्वर के वचन से। हमने सीखा था कि परमेश्वर की इंपॉर्टेंस, उसकी पवित्रताई, आराधना करते समय उसकी पवित्रताई को हमेशा अपने सामने रखें कि वो कितना पवित्र है। हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना, सब कुछ पवित्रताई के साथ में होना चाहिए। हमने सीखा था कि 2 व्यक्तियों से हम सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं पिछले हफ्ते से। सुनना, सुनते तो सब हैं, लेकिन सुनने की परिभाषा हमने सीखी थी कि सुनना किसे कहते हैं। सुनना उसे कहते हैं कि जो सुन करके उसको आप और मैं जब जीवन में लागू करते हैं, उसको सुनना कहते हैं। अदरवाइज तो हम सारा दिन सुनते हैं, सारा दिन हम सुनते हैं, दुनिया की भी चीजें सुनते हैं और प्रभु का वचन भी कई माध्यमों से आज हम सुनते हैं, सारा दिन सुनते हैं। लेकिन क्या हम उसको अपने जीवन के अंदर लागू करते हैं? अगर लागू नहीं करते तो हमने सुना नहीं। एक व्यक्ति के बारे में पिछले हफ्ते हमने सीखा था, शाऊल के बारे में। शाऊल एक अभिषिक्त व्यक्ति था। परमेश्वर के नबी के द्वारा, सामुएल के द्वारा उसका अभिषेक किया गया। सामुएल नबी का पहला फल था वो, जिसको परमेश्वर ने सामुएल को इस्तेमाल किया कि वो शाऊल का अभिषेक करे। शाऊल एक छोटी से गोत्र का था, बिन्यामीन गोत्र का था, लेकिन उस छोटी से गोत्र के जिसके साथ कोई वायदा भी नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने शाऊल को चुना था कि वो इस्राएल का पहला राजा बने। उसका प्रारंभिक जीवन बहुत अच्छा था। वो माता पिता का आज्ञाकारी था, वो परमेश्वर का भय रखने वाला था, वो परमेश्वर का डर ही तो था कि जब प्रभु के नबी के पास जा रहा है तो उसके अंदर एक जिज्ञासा है, एक इच्छा है कि मैं प्रभु के दास के पास खाली हाथ ना जाऊं। वो परमेश्वर के वचन को जानता है,
कि कलाम में लिखा है कभी भी परमेश्वर के पास में छूछे हाथ मत जाना, खाली हाथ मत जाना। वो जानता है, इसका मतलब उसने व्यवस्था भी पढ़ी है, वो जानता है, उसने जीवन के कई क्षेत्रों में, कई जगहों पर उसने अपने जीवन में परमेश्वर को देखा है। इसलिए परमेश्वर उसका चुनाव करता है और परमेश्वर सामुएल से कहता है कि इसको राजा के लिए अभिषेक कर दे, और शाऊल को राजा बना दिया जाता है। राजा बनाने के बाद, अभिषेक करने के बाद, शाऊल नबियों के एक दल में मिक्स होता है और नबी भी कहलाता है। ये राजा भी है, ये नबी भी है, ये एक अच्छा इंसान भी है। और जब सबके सामने लाने के लिए बारी आती है तो ये छिप जाता है। इसका मतलब कि ये अपनी बड़ाई नहीं चाहता है, एक अच्छा इंसान है ये बहुत अच्छा इंसान है और इसकी अच्छाइयां दिख रही हैं। लेकिन राजा बनने के बाद, राजा बनने के बाद वही आज्ञाकारिता जो इसके अंदर पहले थी वो बाद में नहीं रही। वही चीजें जो परमेश्वर के पास ये आया था, तो जो कुछ इसके अंदर था, राजा बनने के बाद वो चीज नहीं दिख रही, जबकि अब ज्यादा दिखनी चाहिए थी। समस्या कहां पर है? पिछले हफ्ते हमने विचार किया था, हमने विचार किया था पहला शमूएल 28 अध्याय में। वहां पर आप इसके बारे में पढ़ोगे। ये पहले एक अच्छा राजा भी बना ये, लेकिन परमेश्वर ने इसको कुछ कहा और इसने ध्यान से सुना नहीं। कभी कभी परमेश्वर हमें बहुत कुछ कहता है, लेकिन हम ध्यान से न सुन के हम बहुत सारा डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं। मैं कल बुलंदशहर में बोल रहा था, डाटा इकट्ठा मत करें, ज्ञान अर्जित मत करें। आपके पास बहुत ज्ञान हो सकता है, अच्छी बात है, ज्ञान भी जरूरी है, लेकिन ज्ञान इकट्ठा मत करें। मार्था के पास बहुत ज्ञान आ चुका था, सर्विस विंडो से ज्ञान आ गया था उसके पास। किचन के अंदर खड़े खड़े काम करते करते वो सारे प्रचार को सुन लिया। ज्ञान बहुत है उसके पास। इसीलिए जब यीशु मसीह 4 दिन के बाद आया तो वो यीशु से कहती है, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और दूसरा उसे कहती है, और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा वो तुझे देगा। मतलब ज्ञान बहुत है उसके पास। और यीशु ने कहा तेरा भाई जी उठेगा, कहती है मैं जानती हूं, ये मुझे मत बता। कल मैं वहां बता रहा था, आज वो हालात पे हम आ गए। पादरी कहीं से कुछ पढ़ता है, कलीसिया कहते हैं हमें पता है क्या प्रचार करेगा, विनो हमें मालूम है क्या प्रचार करोगे। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य सारा पढ़ मारा हमने। ज्ञान बहुत है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आज ज्ञान बहुत मिल रहा है, यूट्यूब यूनिवर्सिटी से ज्ञान बहुत मिल रहा है, सब मालूम है। मार्था कहती है मुझे मालूम है, कोई नई बात बता। ये तो मैं जानती हूं कि क़यामत के दिन, पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेगा। यीशु कहता पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। तो पुनरुत्थान की बात कर रही है, वो तो हूं ही मैं, वो मैं हूं। उसको सब कुछ मालूम है, लेकिन वो यीशु को प्रभावित नहीं कर पाई। वो चमत्कार के अंदर रुकावट है। ज्ञान बहुत है, ज्ञान बहुत है। मैंने इसके पर एक बार प्रचार भी किया था। सेम लाइन मरियम ने भी बोली, यीशु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। लेकिन दोनों के बोलने में फर्क था। मार्था ऐसे बात कर रही थी और मरियम उसके कदमों में बैठी थी। परमेश्वर के भवन में आते समय सावधानी बरतना। हालेलुया, सावधानी बरतना। कैसे हम खुदा के घर में आ रहे हैं, कैसे हम खुदा के घर में आकर के, क्या हम समर्पण के साथ आ रहे हैं, क्या हम सचमुच परमेश्वर का आदर कर रहे हैं,
आदर करना। शाऊल को परमेश्वर ने कहा कि अमालेकियों का नाश कर देना, अमालेकियों का नाश करना है। गया, काम किया उसने, ऐसी बात नहीं कि वो गया नहीं, वो गया, उसने काम भी किया, लेकिन आधा अधूरा किया। परमेश्वर को आधे अधूरे काम से प्रॉब्लम है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम जिंदगी के आधे अधूरे काम करें। आधे अधूरे काम किए, ज्ञान बहुत है, उसको मालूम है कि परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने होते हैं। वो सैमुएल उसको आके पूछता है, क्या तूने सब नाश कर दिया? कहता सब नाश कर दिया। सैमुएल पूछता है, फिर ये मुझे बकरियों और भेड़ों का ममियाना क्यों सुनाई देता है? कहता है, ये तो तेरे परमेश्वर के लिए। हमने इस बात के ऊपर पिछले हफ्ते विचार किया था। जब अनाज्ञाकारिता जीवन के अंदर आती है, जब पाप जीवन के अंदर आता है, तब हम अपना हक खो बैठते हैं कि उसको अपना पिता कह दें। फिर मेरा नहीं होता परमेश्वर, फिर तेरा होता है, फिर तेरा निकलता है मुझसे। उसने ये नहीं कहा मेरे परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए, सामुएल से कहता तेरे परमेश्वर को, तेरे यहोवा को बलि चढ़ाने के लिए रखा है, तेरे। और सामुएल कहता है हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। हुक्म मानना, ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। हुक्म मानना सीखो, सुनो और सुन करके उसको मानना सीखो। और जो खास बात हमने पिछले हफ्ते सीखी थी, शाऊल ने अपने राज्य में अच्छे काम किए। उसने भूत सिद्धि वालों को देश से निकाल दिया। वो एक बात का सबूत था कि एक ही परमेश्वर है। अच्छे काम किए उसने, एक ही परमेश्वर है, यहोवा को छोड़ के कोई भूत सिद्धि, कोई कुछ नहीं होगा हमारे देश में। सबको उसने बाहर निकाल दिया, सबको। कुछ अच्छे काम किए उसने, लेकिन हमने पिछले हफ्ते कुछ खास सीखा था। पहला शमूएल 28 अध्याय से 3 पद से हमने सीखा था। शामुएल तो मर गया और समस्त इस्राएलियों ने उसके विषय में छाती पीटी और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दी थी। और शाऊल ने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया था। देश से ही निकाल दिया उसने, शहर से नहीं निकाला, देश से ही निकाल दिया। और तब एक समस्या के बीच में शाऊल पड़ा। तब पलिश्ती इकट्ठे हुए और शूनेम में छावनी डाली। तो शाऊल ने सब इस्राएलियों को इकट्ठा किया और उन्होंने गिलबो में छावनी डाली। पलिश्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। तब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने ना तो सपने के द्वारा उसे उत्तर दिया, ना उर्रीम के द्वारा, ना भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। जब हम परमेश्वर के अनाज्ञाकारिता हो जाते हैं, फिर हमें उत्तर मिलना मुश्किल हो जाता है। फिर बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाते। शाऊल ने परमेश्वर से पूछा, लेकिन परमेश्वर ने उसको कोई उत्तर नहीं दिया, ना तो स्वप्न में, ना ही किसी नबी के द्वारा, ना ही उर्रीम के द्वारा। कोई उत्तर नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया। और यह बड़ी दुखद बात है कि हम प्रार्थना ही करें और उत्तर ना मिले। लेकिन हमें उसके रीजंस फाइंड आउट करने की जरूरत है, उन कारणों को जीवन में ढूंढने की जरूरत है। अपने जीवन में बैक हो, अपनी कैसेट को रिवर्स करने की जरूरत है। कहां से कुछ गलती हुई है, कहां से प्रॉब्लम है। शाऊल उनको, उन चीजों की तरफ फोकस नहीं कर रहा है, मेरे से गलती कहां पर हुई। क्योंकि जब पाप और पाप में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो पाप इतना ज्यादा प्रभाव हमारे पर डाल देता है कि हमारी सेंसेस खत्म हो जाती है। हम अपने ऊपर विचार करना बंद कर देते हैं। हमें बस ऐसा लगता है कि ये पाप मैंने जो किया है,
ये पाप इतना बड़ा नहीं है कि परमेश्वर मुझसे बात ना करे। हम ढीठ हो जाते हैं। मैंने पिछले हफ्ते बड़े सख्त शब्द बोले थे, हम ढीठ होकर आराधना कर लेते हैं, ढीठ होकर प्रचार भी कर लेते हैं, ढीठ होकर के। ये ढीठ पने में भी कई बार प्रचार होते हैं, क्योंकि ज्ञान बहुत है, क्योंकि ज्ञान बहुत है। हम इस बात की परवाह नहीं करते कि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है या नहीं कर रहा। हम बिना प्रकाशनों के भी प्रचार के लिए खड़े हो जाते हैं। शाऊल अपनी जिंदगी को फोकस नहीं कर पाया। शाऊल को समस्या का हल चाहिए। ये जो बड़ी भीड़ आ गई है, परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया, तो दोबारा उसने क्या किया? तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाले को ढूंढो। मैंने पिछले हफ्ते एक लाइन बोली थी, बड़ी डरावनी है। कुत्ता अपनी छांट दोबारा चाटता है और सुवर्णी दोबारा कीचड़ में लौटने जाती है। जो चीज छोड़ दी, जो चीज छोड़ के हम खुदा के पास आए थे, जिन चीजों से हमने नाता तोड़ दिया, प्रभु के हो गए। और जब प्रभु के आज्ञाकारी नहीं रह पाते, हम दोबारा से कुत्ते की तरह छाट को चाटने चले जाते हैं। वही काम दोबारा करने लग जाते हैं। वही काम जो छोड़ दिए थे, वही काम जीवन में दोबारा आ जाते हैं, क्योंकि हमने अपनी लाइफ के ऊपर फोकस नहीं किया। वचन में साफ साफ लिखा है, अपने आप को जांचते रहो और परखते रहो कि विश्वास में हो या नहीं हो। परखो, अपने एग्जामिन करना चाहिए आपको। यह बिल्कुल सत्य है कि धर्मी जन किसी से जांचा नहीं जाता, किसी से परखा नहीं जाता, लेकिन एक धर्मी को अपने घुटनों पर बैठकर खुदा के सामने अपनी जांच करनी चाहिए और रोज करनी चाहिए। बिस्तर पर जाते समय अपनी जांच करनी चाहिए। सारा दिन का अपना लेखा जोखा अपना देखना चाहिए। मैंने कई बार, मैं अपनी जांच करता हूं, कई बार अपने को दोषी पाता हूं। यस, मैं पुलपिट से बोल रहा हूं, मुझे पता है अगर मैं सच नहीं बोलूंगा तो ये पुलपिट एक दिन मेरा विरोध करेगी, ये पोडियम मेरा विरोध करेगा एक दिन। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। शाऊल ने उन्हीं भूत सिद्धि वालों को जिन्हें देश से निकाल दिया था, आज शाऊल उनके पास दोबारा जा रहा है, दोबारा जा रहा है। मसीह लोग वहीं से जहां से निकल के आते थे, हाथ दिखाने दोबारा जाते हैं, मुहूर्त निकलवाने दोबारा जाते हैं। सड़क पर तोता बैठा हुआ है, वहां से भविष्य पूछने जाते हैं। जो चीज छोड़ दी, जो छोड़ दिया है। गीत गाते हैं हम, शैतान दा बंधन तोड़ दिया, मुड़ गल विच पाया। तो फिर भी क्या कनु पालें दें? क्यों भी दुनिया की चीजें हमारे पर प्रभावित हो जाती हैं? क्यों वो उन चीजों की तरफ हम आकर्षित हो जाते हैं? दोबारा से भूत सिद्धि वालों के पास चला गया और भेष बदल के गया। भेष बदलने का मतलब है जो लबादाय या जो वस्त्र छोड़े थे वो दोबारा से पहन लिए, जो जीवन छोड़ा था वो दोबारा से पहन लिया, ताकि कोई पहचाने ना, ताकि कोई पहचाने ना। दोबारा से उसी जीवन में चला गया। मैंने बताया था बाइबल की दुखद घटनाएं हैं कुछ, जिनमें से एक ये है, एक अभिषिक्त व्यक्ति जिसके सिर पर अभिषेक का तेल डाला गया, उसके वस्त्रों से जो अभिषेक का तेल बहा, वो अभिषिक्त आज भूत सिद्धि वाले के सामने बैठा है। वो अभिषिक्त
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने सुना, लेकिन सुन करके अनसुना किया। सुना, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को ध्यान से नहीं सुना। सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। सुनने के लिए समीप जाना। यीशु मसीह, मेरा ख्याल शायद ये देखें, मरकुस में है, मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय पहली आयत से 6 आयत तक पढ़ दें। वह फिर आराधनालय में गया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वह उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वे सब्त के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो। और उनसे कहा, क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। हमारा भी सिर्फ एक ही मुद्दा है, सुनना, सुनने के लिए समीप जाना। यीशु मसीह आराधनालय में आया और वहां पे एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। इसकी उम्र नहीं लिखी, लेकिन मनुष्य लिखा है। इट मीन्स कि ये एडल्ट है, व्यक्ति है। और यीशु ने उसको एक खास काम बोला, बीच में आ। इसका मतलब वो किनारे की जिंदगी जी रहा था। आराधनालय में आता है लेकिन कभी सुनने के लिए समीप नहीं आता, कभी भी सुनने के लिए नजदीक नहीं आता। कभी कभी दूर की सीटें बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि एक अच्छी नींद की जबकि वहां पे ले सकते हैं। क्योंकि सबसे बेस्ट सोने की जगह चर्च है, सबसे बेस्ट सोने की जगह है चर्च। वो व्यक्ति, यीशु ने कहा बीच में आ, और बीच में जब वो आया तो यीशु ने कहा अपना हाथ बढ़ा दे। प्रार्थना कब करी, उसको टच कब किया? आज लोग टच के पीछे पड़े हैं, टच 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 टच। ले हैंड भी क्या है, वो उसका दूसरी परिभाषा क्या है, टच। किसने टच किया उसको? यीशु ने कहा बीच में खड़ा हो, वो बीच में खड़ा हुआ। यीशु ने कहा अपना हाथ बढ़ा दे। यीशु ने उसको छुआ तक नहीं। जैसी वो बीच में आया, जैसी वो नजदीक, सुनने के लिए नजदीक आया, चंगा हो चुका था। सुनने के लिए समीप आना। जब हम समीप आके प्रभु की सुनना शुरू कर देते हैं, जब सुनते हैं तो विश्वास पैदा हो जाता है। सुनना सीखें, प्रभु के वचन को सुने, समीप आके सुने। और जैसे ही उसने एक लाइन सुनी, बीच में आ, और उसने उसके ऊपर एक्ट किया, काम किया, खड़ा हुआ और चंगा हो गया। यीशु ने कहा अपना हाथ बढ़ा दे, और उसने बिना सोचे समझे अपना हाथ बढ़ा दिया। शायद मैं होता तो ये वाला हाथ था, मैं ये बढ़ाता, क्योंकि मुझे पता है मैं 30-40 साल से इस हाथ को लेके फिर रहा हूं, एक लाश की तरह। ये कुछ नहीं कर सकता, देयर इज नो मूवमेंट, कुछ नहीं है इसके अंदर। लेकिन उसने वही हाथ बढ़ाया क्योंकि समीप आ गया था। कभी कभी इतना कुछ होने के बाद भी हम एक्ट नहीं करते, हम एक्ट नहीं करते। हम अपनी ज्ञान को आगे रखते हैं। विधवा एलीशा के पास में आई और उसने कहा मेरे 2 बच्चे जिसका कर्ज है वो लेके जा रहा है। एलीशा ने पूछा तेरे पास क्या है? आज कोई पादरी पूछ ले हम तो पीछे पड़ जाए पादरी के।
हम अपनी समस्या बता रहे, तू मेरे घर की आमदनी पूछ रहा। उस स्त्री ने कहा मेरे पास एक कुप्पी तेल है। एक कुछ अनुवाद में हांडी लिखा है, लेकिन हांडी गलत वर्ड है। हांडी तो बड़ी होती है, कुप्पी वर्ड पुरानी एडिशन में कुप्पी है। मेरे पास एक कुप्पी तेल है। एलीशा कहता है जा घर जा और अड़ोस पड़ोस के बर्तन मांगना, और थोड़े मत मांगना। दर्शन छोटा मत रखो, दर्शन बड़ा रखो। हमेशा अपने दर्शन को बड़ा रखो, बड़ी मांगे करो, बड़ी मांगे रखो, बड़े दर्शन देखो, बड़े दर्शन देखो। हमारे पास में 30 रुपए ऑफरिंग हुआ करती थी। हर संडे 30 रुपए हमारे हाथ में होते थे। और जब मैं ऐसे कहा करता था हमें एक चर्च बनाना है, लोग मुझे कहते थे पादरी पागल हो गया है, ये पागल हो गया है। 30 रुपए से कहीं चर्च बनते हैं, 30 रुपए से कहीं चर्च बनते हैं। लेकिन दर्शन बड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। दर्शन बड़ा था। आज 1 करोड़ के चर्च के नीचे बैठे हो। यस, आज 1 करोड़ के चर्च के नीचे बैठे हो। दर्शन बड़ा था, दर्शन था। दर्शन को संभाल के रखा, दर्शन को सामने रखा। कोई बात नहीं, एक ईंट लेके 3 साल प्रार्थना करी, नो प्रॉब्लम। हर हफ्ते हर संडे वो ईंट देखी, कोई बात नहीं। लोग शायद हंसते भी थे मेरे ऊपर, कोई बात नहीं, हंसो। हंसते थे लोग। एक व्यक्ति ने तो मुझे यहां तक कह दिया था, क्योंकि मैंने कहा था कि क्रिसमस हम अपने चर्च में कि लैंड पर बनाएंगे, जमीन पर बनाएंगे, और हमने गली में टेंट लगाया था। एक व्यक्ति ने मेरे अपने कानों से सुना, मैंने अपने बड़े बड़े कानों से, उसने कहा था पादरी तो कह रहा था अपने प्लॉट पर बनाएंगे तो सड़काते आ गया। पंजाबी में वैसे भी 2 मीनिंग निकलते हैं, ये तो सड़काते आ गया। मैंने ऐसे ऊपर किया था, मैंने कहा सुन लिया, बस इतना ही बोला था। ईस्टर अपने चर्च बिल्डिंग में बनाया था। यस, क्रिसमस और ईस्टर में 3 या 3.5 महीने का अंतर था। अपने लैंड पर बनाया था हमने, क्योंकि मैंने ऐसे कहा था सुन लिया, हमारे पास दर्शन है, दर्शन है। हम एक्ट कर रहे थे उसके ऊपर। जब आप किसी चीज के ऊपर एक्ट करते हैं, काम करते हैं, आपको प्रार्थना की जरूरत नहीं, आपको टच की जरूरत नहीं, आपको ले हैंड की जरूरत नहीं, बस समीप आने की जरूरत है। यीशु ने अपना हाथ बढ़ा दिया, उसने वही हाथ बढ़ाया जिसको बोझ की तरह लेके ढूंढ रहा था, और वो हाथ चंगा हो गया। लिखा वो चंगा हो गया, वो अच्छा हो गया। एक्ट करना। शाऊल की प्रॉब्लम क्या थी? शाऊल ने एक्ट नहीं किया, काम नहीं किया उसके ऊपर। गया जा करके आधा अधूरा काम करा। परमेश्वर ने कहा था अमालेकियों का सब कुछ नष्ट कर देना, छोटे बच्चे से लेकर स्त्रियों तक, सब कुछ, हर जानवर को। और वो अशुद्ध चीजों से परमेश्वर को अर्पण की भेंट चढ़ाना चाह रहा है। ध्यान से सुनिए, अशुद्ध चीज को, जिसको परमेश्वर ने अशुद्ध ठहरा दिया है, नष्ट कर देना इसको। वो वहां से लाके परमेश्वर को अर्पण कर रहा है। बड़ा कठोर वर्ड बोलने वाला। कई बार हम गलत तरीके से पैसा कमा के खुदा के घर में दशवांश देने की कोशिश करते हैं। गलत तरीके से। गलत तरीके का मतलब है आपने किसी को धोखा दिया, आपने किसी के साथ में ठगी ठोरी करी, आपने किसी का हड़प लिया, और उसके बाद आप प्रभु को भेंट चढ़ाना चाहते हैं, वो भेंट स्वीकार नहीं होगी। शाऊल उन भेंटों में से परमेश्वर के सामने भेंट लेके आ रहा है। परमेश्वर को ऐसी भेंट नहीं चाहिए, परमेश्वर को आज्ञा पालन चाहिए। अगर हम आज्ञा पालन करते पर भेंट ना भी दे सकें चाहे हम, नो प्रॉब्लम, आपका जीवन एक भेंट बन जाएगा। रोमियो 12 अध्याय 1 आयत,
इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। शाऊल ने सुना नहीं। और उसी के अगले अध्याय में देख लें, 1 शमूएल 28 अध्याय में हमने देखा कि शाऊल को परमेश्वर ने उत्तर नहीं दिया। और शाऊल ने यह जानने की कोशिश नहीं करी कि परमेश्वर मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहा। उसने कहा नहीं दे रहा तो ना दे, मेरे पास में और ऑप्शन है, मेरे पास और ऑप्शन है। और वो वही चीज को जिसको छोड़ चुका था वो वहां पे गया और वहां से वो पूछना चाह रहा है, वहां से पूछ रहा है। और 30 अध्याय में दाऊद के पास में भी सेम समस्या है। दाऊद के पास भी सेम समस्या। आप घर बैठ करके इस अध्याय को बाद में पढ़ लेना। दाऊद जब 3 दिन का सफर तय करके दाऊद जब अपने साथियों के साथ सिगलग में पहुंचा, तब उसको वहां पे उसने देखा कि अमालेकियों ने चढ़ाई करके सिगलग को फूंक दिया और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बना के ले गए। मारा तो नहीं, लेकिन सब कुछ ले गए इनका, इनके बीवी बच्चे ले गए, सब कुछ इनका बंदी बना करके ले गए। और 30 अध्याय की 3 आयत में लिखा है, इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर पे पहुंचा तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां यिज्रेली अहीनोअम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। जब वो सिगलग में आए तो उन्होंने देखा वो सब कुछ खत्म है, नगर फूंक दिया गया है, धुआं उठ रहा है, सब बंदी बना लिए गए हैं। और लोग दाऊद को पथरवा करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि इसी के कारण हमारे ऊपर ऐसा हुआ। और लेकिन दाऊद परमेश्वर को स्मरण दिला करके हियाव बांध रहा है। और फिर दाऊद ने 7 आयत में दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एबियातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। और एबियातार एपोद को दाऊद के पास ले आया। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इसका पीछा करूं, क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने कहा, पीछा कर, तो निश्चय उसको जा पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा ले आएगा। एक व्यक्ति ने पिछले अध्याय में प्रार्थना करी, परमेश्वर उसको कोई उत्तर नहीं दिया, ना सपनों में, ना उरीम के द्वारा, ना नबी के द्वारा। एक व्यक्ति ने उस समय जब लोग उसको पत्थरवा करके मारने की योजना बना रहे हैं, वो अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहा है और वो परमेश्वर से पूछ रहा तो उत्तर मिल गया। एक को नहीं मिल रहा है और एक को मिल रहा है। क्या परमेश्वर अन्याय कर रहा है? चर्च में कई बार एक व्यक्ति उठ जाता है, दूसरा नहीं उठ पाता है, और जो नहीं उठ पाता वो दूसरे को देख करके चिढ़ता है, ये क्यों उठ गया? उस समय चिढ़ने से अच्छा है कि हम अपने जीवन के ऊपर जांच करें कि क्या प्रॉब्लम है, कहां से कमी है। दाऊद की और शाऊल की अगर आप एनालाइज करें उन दोनों को, शाऊल कभी भी अपनी लाइफ के ऊपर अपना विश्लेषण नहीं करता था, अपनी लाइफ के बारे में सोचता नहीं था, वो अपने जीवन की जांच नहीं करता था। लेकिन दाऊद को बार बार आप देखोगे दाऊद अपने जीवन की जांच करता है। गलतियां दाऊद से भी हुई है, ऐसी बात नहीं है कि दाऊद से गलतियां नहीं हुई, गलतियां दाऊद से भी हुई हैं, गलतियां सबसे हुई हैं, गलतियां मेरे से भी हुई, गलतियां आपसे भी हुई, हम सब से हुई हैं और होती हैं। दाऊद से गलती हुई, जितनी बार गलती हुई, दाऊद ने अपने जीवन के अंदर अपनी गलतियों को माना और परमेश्वर के सामने बैठ के पश्चाताप किया। लेकिन शाऊल ने
जब परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा है, शाऊल को पश्चाताप करना चाहिए था। शाऊल को परमेश्वर के सामने बैठ करके, रो करके, गिड़गिड़ा करके परमेश्वर से माफी मांगता तो शायद आज शाऊल की कहानी कुछ और हम पढ़ते होते। लेकिन उसने दूसरा ऑप्शन देख लिया। आज यही तो लोग कर रहे हैं। इस चर्च में अगर कुछ नहीं बोला तो कोई बात नहीं, दूसरा चर्च हैगा, और पादरी भी वेलकम करने के लिए तैयार खड़े, पादरी भी तैयार खड़े, मेरे पास इसकी टाइट आएगी। आज मसला टाइट का हो गया है। बस वही जानने की कोशिश नहीं कर रहे कि ये वहां से क्यों हटा। हमें ये जांच करनी है, जांच करनी है हमें। कल मैं बुलंदशहर में बता रहा था, आपके लिए सब कुछ वही है जहां खुदा ने आपको रखा है। आपके वीजे हो, आपकी जो कुछ हो, आपकी चंगाई हो, आपकी छुटकारा हो, आपकी कोई भी आशीष क्यों ना हो, वही रखिए जहां खुदा ने आपको जोड़ा है। वही रखा है, वही पर है। आपके लिए सब कुछ परमेश्वर ने इंतजाम करके रखा हुआ है। हमें अपनी जांच करनी चाहिए, अपने बारे में बैठ के एनालाइज करना चाहिए। क्या कारण है, क्या कारण है कि मेरे जीवन के अंदर आशीषें नहीं है? क्या कारण है कि मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं? बैठ करके विश्लेषण करना चाहिए, करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, करना चाहिए। प्रेरितों के काम 20 अध्याय में एक व्यक्ति सुनने के लिए तो आया है, लेकिन खिड़की में बैठा है। कहां बैठा है? खिड़की में। ये तो खुश नाम है उसका, पढ़ लेना बाद में जाके ही, प्रेरितों के काम 20 अध्याय जरूर पढ़ना। उसके 9 आयत और 10 आयत को तो खास तौर पर पढ़ना। पौलुस होल नाइट कर रहा है, समझ लो, साधारण भाषा में बताता हूं। पौलुस होल नाइट कर रहा है, सारी रात वहां पर वो लोगों से बातचीत करता रहा, प्रचार करता रहा। सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति खिड़की में बैठा है। खिड़की में बाहर से ठंडी हवाओं के झोंके भी आ रहे हैं। बाहर लिखा, वहां पे कई दीपक जले हुए थे। बाहर का भी देख रहा है, अंदर का भी देख रहा है। बाहर का भी सुन रहा है, अंदर का भी सुन रहा है। बड़ा चतुर इंसान है, लूत की बीवी की तरह चतुर है। परमेश्वर ने मना किया है पीछे मुड़े। मेरी तो गर्दन इतनी फ्लेक्सिबल है ना, जिम्नास्टिक करती थी बचपन से मैं। परमेश्वर को तो पता भी नहीं लगने दूंगी मैंने कर क्या लिया। इतनी तेजी से करूंगी, माइनस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मैं यूं करके यूं आ जाऊंगी। लिखा तो नहीं है वो कैसी है, लेकिन मुझे मेरा अपना व्यक्तिगत विश्वास है वो ऐसी है, क्योंकि उसने गर्दन पीछे करी, खुदा ने आगे आने नहीं दी। उसका नमक का खंभा ऐसे ही बनी वो पीछे देखते समय। खंभा भी अजीब सा बना होगा, कल्पना करके देखो, धड़ आगे को। और मैंने कभी एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, वो नमक का खंभा आज भी है, आज भी है। और इतने सालों के बाद भी वो ना तो गला है ना ही वो खत्म हुआ है, वो आज भी है। मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी थी। परमेश्वर को कई बार धोखा देने की कोशिश करते हैं, ज्यादा चतुर बन जाते हैं कई बार। हम अपने ऊपर एनालाइज नहीं करते। हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास में ऑप्शन है। यहां से नहीं हुआ कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा है। ये भी नहीं हुआ, भी तीसरा भी है मेरे पास, चौथा भी है। बड़े ऑप्शन है मेरे पास में। नहीं, वहीं बैठ करके परमेश्वर के सामने देख। ये तो दो प्रकार का आनंद ले रहा था। चर्च में भी सुन भी रहा है पौलुस क्या कह रहा है, नीचे कोई जा रहा आ रहा, उनको भी आराम से दे रहा। वो तीसरी मंजिल पर बैठा हुआ, तीसरी अटारी पे था। अच्छा लग रहा था, ठंडी हवाएं भी आ रही थी, अंदर का भी सुन रहे, बाहर का भी सुन रहे। बड़े शांत से रहते हैं ऐसे लोग। सारी दुनिया का डाटा भी मेरे पास में आता रहे और मैं वचन को भी डाटा इकट्ठा करता रहूं। और ऊपर से नीचे गिर गया, ऊपर से नीचे गिर गया और मर गया। रीजन क्या था?
रीजन क्या था? हमारी दूसरी बिल्डिंग के बाहर थड़ी बनानी है, मैंने वहां पे स्टेप बनवाए। आप देखेंगे वहां पे स्टेप्स बनवाए मैंने। मैं आज स्टीफन से हंस रहा था, मैंने स्टेप्स इसलिए बनवाए कहीं ऐसा ना हो ना चर्च के अंदर लोग आ रहे हैं और फट्टड़ हो रहे हैं और अंदर हम दुआएं कर रहे हैं। चर्च में लोग आ रहे हैं और वहां से स्लिप होके नीचे गिर रहे हैं और फट्टड़ हो रहे हैं और हम आके अंदर आके उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। हर हफ्ते 4-5 बंदे फट्टड़ होके अंदर आएंगे और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, अगले हफ्ते 4 नए फट्टड़ होके आएंगे। इसलिए हमने उसको सीढ़ी पर स्टेप्स बनवाए ताकि मार्बल से कोई स्लिप ना हो। हम कई बार अपने जीवन के अंदर ऐसे ही जीवन को जीना चाहते हैं, अपने भले के लिए, अपने फायदे के लिए कई जगहों पर हम ऐसा जीवन जीना चाहते हैं। ये तो कुछ ऊपर से नीचे गिर गया, क्योंकि आया तो था भवन में लेकिन समीप नहीं आया। सुनने के लिए अपने कान लगाना बहुत जरूरी है। दाऊद की परमेश्वर ने तुरंत सुन ली, क्योंकि दाऊद अपने जीवन में एनालाइज करता था, अपनी जांच करता था। वो देखता था मैं कहां से गलत हो गया। गलतियां उससे भी हुई हैं। 51 ज़बूर 51 साम्स वो एक नमूना है हमारे सामने कि वो किस प्रकार का पश्चाताप करता था। शाऊल ने कोई पश्चाताप नहीं किया। शाऊल के पास ऑप्शन है, जो कुछ मैंने निकाल दिया था मैं दोबारा ले आऊंगा। इसका मतलब क्या है? शाऊल का विश्वास परमेश्वर से ज्यादा भूत सिद्धि वालों के ऊपर है। भूत सिद्धि वालों के ऊपर वो उनके पास क्या है, और दाऊद परमेश्वर से पूछ रहा है और परमेश्वर ने दाऊद को उत्तर भी दिया। आज अपने जीवन को हम जांचें। अगर प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा है तो बैठ के जांचें, अपनी जांच करें, अपनी जांच करें। हम तुरंत एक्शन ले लेते हैं। अब्राहम और लूत का झगड़ा हुआ और अब्राहम ने एक बार कहा कि आज चरवाहों का झगड़ा हुआ है, ये झगड़ा बढ़ने ना पाए, इसलिए तू चुनाव कर ले। तू इधर जाएगा तो मैं इधर चला जाऊंगा, तू इधर जाएगा तो मैं इधर चला जाऊंगा। और लूत एकदम तैयार हो गया। एक क्षण भी लूत ने यह नहीं सोचा कि मैं अब्राहम के साथ बुलाहट में आया हुआ हूं, मेरी कोई बुलाहट नहीं है, मेरे को किसी ने, परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला है, मैं कोई दर्शन लेके नहीं चल रहा हूं। अब्राहम के पास दर्शन है, मैं अब्राहम के साथ अटैच रहूंगा। वो तो शायद वेट कर रहा था मुझे तुरंत मौका मिले। एक बार भी उसने अब्राहम से नहीं कहा कि नहीं चाचा, अब्राहम कह रहा है कि हम भाई बंधु हैं, लेकिन लूत नहीं कह रहा है कि हम भाई बंधु हैं। लूत ने एक बार भी नहीं कहा हम भाई बंधु हैं। और उसने चुनाव कर लिया, उसने चुनाव कर लिया। उसने अपना ज्ञान लगाया। इधर हरी चराइयां हैं, पानी के सोते हैं, इधर सूखी भूमि है। उसने एकदम चुनाव कर लिया। और क्या हुआ? हम लूत की कहानी जानते हैं। सदोम और अमोरा के निकट गया, सदोम और अमोरा के अंदर गया, वहां का प्रधान बन गया और नाश हो गया, नाश हो गया। उसने अब्राहम से जब परमेश्वर ने बातें करी तो अब्राहम ने जब घर में इसका डिस्कशन किया होगा कि परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन देके भेज रहा है। यस, वो उस दर्शन में नहीं बना है, वो अपनी आंखों की अभिलाषा के कारण वो अब्राहम से दूर हो गया। अपनी ही बेटियों से वे विचार के द्वारा उसकी 2 संतानें पैदा हो गई। जब हम परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं रहते, उम्मीद मत करें कि हमारी संतानें भी परमेश्वर की आज्ञाकारी रहेंगी, क्योंकि हमने अनाज्ञाकारिता करी। लूत की दोनों बेटियां, उनको परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं है, परमेश्वर पर विश्वास नहीं है। और अपने पति को, अपने पिता को मदिरा पिला के उनसे मोआब और मोमिनी 2 संतानें पैदा कर दी। परमेश्वर का प्रकोप उतरा, कहता 10-10 पीढ़ी तक ये मेरे भवन में नहीं आएंगे।
लूत ने एक बार भी बैठ करके अपने जीवन के बारे में नहीं सोचा, एक बार भी बैठ के नहीं सोचा। अब्राहम हर समय अपने को एनालाइज करता है। वो अपने दर्शन में लगातार बना हुआ है। उतार चढ़ाव उसके जीवन में भी आए, वो भी अपनी पत्नी की बातों के अंदर बहकावे में आ गया, उसने भी गलत डिसीजन ले लिए थे, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की अगुवाई में चलता रहा। परमेश्वर की अगुवाई में चलता रहा। परमेश्वर उससे बातें करता रहा। उसके जीवन में भी गैप आया। 86 साल की उम्र में उसको इस्माइल पैदा हुआ। 99 साल की उम्र तक परमेश्वर ने उससे बात नहीं करी। ठीक है, 13 साल परमेश्वर उससे नाराज था, क्योंकि उसने परमेश्वर की छोड़ करके अपनी पत्नी की सुन ली थी। उससे एक बेटा पैदा हो गया। अब्राहम ने अपने आप को प्रूफ कर दिया कि कमी मेरे अंदर नहीं है, सारा में ही है। कभी कभी हम प्रूफ करने के लिए बहुत गलत डिसीजन ले लेते हैं। उसने प्रूफ कर दिया मैं ठीक हूं। उस समय कोई मेडिकल साइंस इतनी नहीं थी। जैसे सारे ने उसको एक ऑप्शन दिया, उसने उस ऑप्शन को स्वीकार कर लिया, परमेश्वर से पूछा नहीं। परमेश्वर ने 13 साल अब्राहम से बात नहीं करी, और उसके बाद उत्पत्ति 17 में परमेश्वर ने उसको 13 साल के बाद में बुलाया। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो, मेरी उपस्थिति में चल। और अब्राहम ने फिर ठीक से सुना और परमेश्वर के पीछे पीछे चला। और उसके बाद परमेश्वर ने उसको वो वारिस दिया जिससे उसका वंश चला। हालेलुया। सुनना सीखें और ध्यान से सुने। परमेश्वर के वचन को हमेशा ध्यान से सुने। परमेश्वर के वचन को हमेशा ध्यान से सुन के और बार बार सुने। कभी कभी परमेश्वर, जब मैं यहां से प्रचार करता हूं, मैं अपने प्रचार सबसे ज्यादा सुनता हूं, और मैं बहुत कुछ उनसे सीखता हूं कि परमेश्वर मुझे नया सिखाता है। क्या आज हमारी जिंदगी शाऊल की तरह तो नहीं? हमारे पास ऑप्शन बहुत हैं, हमारे पास ज्ञान बहुत है। यहां से नहीं होगा, मैं दूसरी जगह से अपना काम करा लूंगा। या हम दाऊद की तरह हैं, गलती अगर होती भी है तो हम परमेश्वर के सामने सच्चा पश्चाताप करके दोबारा से परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं। गलती होती है, लेकिन उसके बाद आपका पश्चाताप कैसा है? बाइबल में तो यहां तक लिखा है, यदि तू वेदी के पास आए और तुझे भेंट चढ़ाते समय याद आए कि तेरे भाई के प्रति तेरे मन में खोट है, तो वहीं पे बैठ करके 2 घंटे बैठ करके प्रार्थना कर ले, पश्चाताप कर ले, अपने आप को मार पीट ले, तो अपने आप को थोड़ा दुख पहुंचा ले और परमेश्वर से प्रार्थना कर ले। ये लिखा है। हम यही तो कर रहे हैं हम आज। क्या लिखा है? कहां जा भेंट को क्या कर, छोड़ दे, और कहां जा? अपने भाई के पास जा और उससे मेल मिलाप कर, फिर आकर के भेंट चढ़ा। और हम आज खुदा के पास बैठ के, प्रभु तू तो जानता है मैं उसके पास तो जाऊंगा नहीं, तो ये पता है मेरे संबंध उसके साथ अच्छे नहीं है, मैं तो मत्थे लगना नहीं दे। और प्रभु कहता है जब तक तू मत्थे नहीं लगेगा ना, तो मैं भी तेरे मत्थे नहीं लगना। इसीलिए तो समस्याएं हैं, मेल मिलाप, परमेश्वर का स्वभाव जीवन के अंदर है। दाऊद से परमेश्वर बातें कर रहा है और शाऊल से नहीं कर रहा है। आज भी बहुत सारे लोगों के प्रार्थना के परमेश्वर उत्तर दे रहा है, बहुत सारों को नहीं दे रहा। हमें जांचने की जरूरत है, मुझे अपने जीवन को देखने की जरूरत है। क्यों नहीं उत्तर मिल रहा है? क्यों नहीं परमेश्वर मेरी बात को सुन रहा है? क्यों परमेश्वर अनसुना कर रहा है? जब मैं वो कारण ढूंढूंगा, मैं उन कारणों के ऊपर काम करूंगा। शाऊल ने कारणों के ऊपर काम नहीं किया, उसके पास ऑप्शन थे। दाऊद हमेशा अपने कारणों के ऊपर विचार करता है। गलती हुई, फिर वो कहता है परमेश्वर मुझे जूफा से धो के शुद्ध कर। जूफा
जूफा जानते हैं किसे कहते हैं? रायली बाइबल पढ़ना। जो तोरी होती है ना, तोरी को सुखा के पहले जहां बनता था ना तोरी वाला, वो उसकी बात कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है वो सख्त बड़ा होता है, कभी कभी छिल भी देता है, वो चुभता है वो। आजकल तो बड़े सॉफ्ट आ रखे हैं, पता ही नहीं चलता नहाते समय, सॉफ्ट। और उसके ऊपर शावर जेल सॉफ्ट है ना, वो छिल देता है, वो जख्म कर देता है कई बारी। और दाऊद कह रहा मुझे जूफा से रगड़ रगड़ के साफ कर, रगड़ रगड़ के साफ कर, छिल दे मुझे, खून निकल जाए चाहे, लेकिन मुझे साफ कर दे प्रभु, ये गंदगी मेरे अंदर वापिस ना रहे। और दाऊद की सबसे बड़ी खूबी है, अगर उससे गलती हुई, उसने पश्चाताप किया, दोबारा कभी वो गलती नहीं करी, दोबारा कभी वो गलती नहीं करी। इसलिए परमेश्वर दाऊद की सुन रहा है, शाऊल की नहीं सुन रहा है, शाऊल की नहीं सुन रहा है। शाऊल तलवार पर गिर के आत्महत्या कर रहा है, और दाऊद पूरी वृद्ध अवस्था में सब कुछ देख करके वृद्ध अवस्था में आराम से प्रभु के में सो रहा है। यस, यही फर्क है, यही फर्क है। शाऊल एक अभिषिक्त व्यक्ति तलवार खड़ी करके उसके ऊपर गिर के आत्महत्या कर रहा है, और दाऊद पूरी वृद्ध अवस्था में सब कुछ देखने के बाद वो बिस्तर पर अपने प्राण छोड़ रहा है। एक दिन का ये मसीह जीवन 1 या 2 दिन का नहीं है, टिल द लास्ट ब्रेथ, आखिरी सांस तक का है। और नए नियम में तो और भी खतरनाक लिखा है, जो अंत तक धीरज धरेगा, अंत तक उसका उद्धार होगा। मैं बार बार कहता हूं, उद्धार इतना सस्ता नहीं है जैसे आजकल साढ़े पादरियों ने बना दिया है कि उद्धार बड़ा सस्ता है। आओ पश्चाताप करो, और मैंने तुम्हारे पर अगर हाथ रख दिया तो तुम्हें तो लाइसेंस ही मिल गया, और कुछ नहीं तो मैं साबुन दूंगा अनॉइंटेड, उससे नहा लेना, अनॉइंटेड शॉल दूंगा, अनॉइंटेड तेल दूंगा, लगाओ, सब खत्म। नो 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 नो, अंदर की गंदगी साफ करनी है, अंदर की गंदगी है वो साफ करने की जरूरत है। और वो यीशु के चरणों में आकर यीशु के लहू के बिना और कोई साफ नहीं कर सकता। वो लहू है, वो साफ कर सकता है। मुझे उससे साफ होने की जरूरत है, मुझे परमेश्वर के हाथों में पड़ने की जरूरत है कि प्रभु, मैं दाऊद की तरह कहूं, प्रभु मुझे जूफा से धो के शुद्ध कर, वो गलतियां जो मैंने करी है अब दोबारा मेरे जीवन में आने ना पाए, मैं उनको दोबारा से ना करने पाऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि प्रभु तू मेरी आवाज ना सुने। मैं ऐसा कोई प्रचार पुलपिट से करना नहीं चाहता जिसका प्रकाशन मुझे खुदा ना दे। मैं ऐसा कोई प्रचार नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता है ज्ञान से प्रचार होते हैं, लेकिन जो अभिषेक से होते हैं वो जीवन में काम करते हैं। आज अपने जीवन को हम जांचें, क्या आप शाऊल की तरह जीवन जीना चाहते हैं? एक के बाद एक ऑप्शन हमारे पास में है, हम उन ऑप्शनों का इस्तेमाल करें और अंत हमारा ऐसा हो कि स्वर्ग में भी हमें स्थान ना मिले, या हम दाऊद की तरह गलतियां तो होती हैं लेकिन हम पश्चाताप करके परमेश्वर के पास सच्चे हृदय से पश्चाताप करके परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा था दाऊद के लिए, मुझे मेरा दिल का इंसान मिल गया। इसलिए परमेश्वर ने उससे प्रॉमिस किया कि तेरे बाद तेरी पीढ़ियां, ठीक है, उसके बाद वो पीढ़ियां नहीं चली वो अलग बात है, लेकिन परमेश्वर का वायदा, यीशु मसीह उसी पीढ़ी में से आया। हालेलुया। और सदा का, अब वो सदा का राजा है, दाऊद का नाम सदा के लिए है अब। हालेलुया। आज हम किसकी तरह जीवन जीना चाहते? क्या हम सुन रहे हैं परमेश्वर की? क्या हम सुन रहे हैं? सुनने के लिए समीप आए। समीप का मतलब होता है डीप रिलेशनशिप, परमेश्वर के साथ अच्छे संबंध बनाए, अच्छे संबंध बनाए। उसने कहा मैं देखो मैं दुनिया के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। और जब वो सदैव है, मैं सुबह प्रेयर वॉक में बता रहा था, जब वो सदैव मेरे साथ है तो मुझे कितना डर के रहना है।
वो मेरी सुन रहा है, मुझे देख रहा है, वो हर जगह मेरे को वॉच कर रहा है। जब मैं डीजो पे नाच रहा हूं, वो मुझे देख रहा है, मुझे देख रहा है, और वो सदैव मेरे साथ है। मैंने सवेरे भी बताया था, अंडसबल साहब ने कहा, जब जब गुनाह का सोचा तब याद तेरी आई, तेरे होते गुनाह में। और हम तो ढीठ बन जाते हैं, करके भी सब कुछ करने के बाद प्रभु के सामने बैठते हैं, हाँ बोल, चल माफ कर दे हुण। कभी आपने देखा है कि हम कई बार, मैंने बहुत ढीठों को देखा गलती कर, चलो हुण माफ कर दो, बस हो गया, बच्चे की जान लोगे क्या। कभी कभी हमारा मांगने का तरीका सही नहीं होता, इसीलिए याकूब कहता, तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि बुरी इच्छाओं से मांगते हो। आइए आज सच्चे पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास आए, अपनी आंखों को बंद करें, एक सच्चे पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास आए, सुनना शुरू करें। सुने, आकान ने सुना नहीं, सुना लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं किया। परमेश्वर ने कहा था, यरीहो नगर की एक एक चीज अर्पण की वस्तु है। एक एक चीज, क्या जानवर, क्या इंसान, क्या मटेरियल चीजें। और आकान ने थोड़ी सी चांदी, एक ओढ़ना अपने लिए छिपा लिया। सुना लेकिन एक्ट नहीं किया, काम नहीं किया। और यहोशू की पुस्तक उस दर्दनाक दृश्य को दिखाती है। एक व्यक्ति के पाप के कारण पूरा इस्राएल हार गया। बड़े यरीहो नगर पर जीत हासिल कर ली, एक छोटे से नगर ए नगर से हार गया। पीठ दिखाकर भागा इस्राएल, पीठ दिखाकर भागा। 34 लोग एक नगर के लोगों ने मार दिए। जब हम परमेश्वर की सुनते नहीं तो पीड़ाएं, बीमारियां, समस्याएं कई क्षेत्रों में हमें पीठ दिखानी पड़ती है, पीठ दिखानी पड़ती है। उसके बाद परमेश्वर ने कहा, तुमने पाप किया है। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि तुम में से एक ने पाप किया है, परमेश्वर ने कहा तुमने पाप किया है। एक व्यक्ति पूरे परिवार के लिए समस्या बन जाता है, एक व्यक्ति पूरे चर्च के लिए कई बार समस्या बन जाता है। और आकान का दुखद अंत, आकान ने पाप किया था, उसके बीवी बच्चे, उसकी धन संपत्ति सब कुछ छावनी से बाहर लाके पथरवा करके मार दिया गया। और वो एक ढेर लगा है, आज तक ढेर लगा हुआ है, पत्थरों का एक बड़ा ढेर। सुने, ध्यान से सुने और उसको पूरा करें। वचन की अंदर जो कुछ हम पढ़ते हैं, सुने उसको ध्यान से और उसको पूरा करें, पूरा करें, ताकि हम परमेश्वर के सामने पूरे और सिद्ध होके खड़े रह सकें। परमेश्वर के साथ आज अपने संबंधों को सही करें। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, 13 साल के बाद मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो। इसीलिए यीशु ने यूहन्ना 15 में कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी कर नहीं सकते। जो डाली मुझ में बनी रहती है
और नहीं फलती, मेरा पिता उसे काट देता है, लेकिन जो बनी रहती है मेरा पिता उसे छांटता है ताकि और फले। यदि आज आप छांटे जा रहे हैं, आप प्रभु में बने हुए हैं, आपके काम आज नहीं हो रहे, आप छांटे जा रहे हैं, और इसलिए छांटे जा रहे हैं ताकि बहुत अधिक फलवंत होने पाए। आज इसलिए परमेश्वर आपको छांट रहा है। निराश ना होइए, आप बहुत फलवंत होने वाले हैं। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। प्रभु जी आज होने दें कि हम इस वचन के अनुसार शाऊल की तरह एक ढीठपने की जिंदगी को ना जिए, हमारे पास में ऑप्शंस ना हो, बल्कि हम ये कहने वाले हो जैसे पतरस ने कहा, जीवन और जीवन की बातें तो तेरे पास हैं, तुझे छोड़ के हम कहां जाए। प्रभु आज हम इस बातों को रियलाइज करने पाए कि तेरे बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। धन्यवाद प्रभु जी, एक सच्चा पश्चाताप हमारे अंदर होने पाए, ताकि हम ध्यान से सुने और सुनने के लिए समीप जाएं, ताकि साफ सुन सकें और उनको पूरा भी कर सकें। हमें से हर एक को आशीष देना, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।